प्रभु, यदि उसका 100वां यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तो भगवान वो तीनों लोगों का अधिपति हो जाएगा। देवराज इंद्र, जो तपस्या करेगा, कर्म करेगा, वो तो उसका फल पाएगा ही। महाराज, यज्ञशाला के द्वार पर एक याचक आया है और वो आपसे मिलने की याचना कर रहा है। महाराज यज्ञ का संकल्प करने जा रहे हैं। वो जो भी मांगता है देकर वहीं से भेज दो। महाराज, मैंने उसे मुंह मांगी भिक्षा देने की बात की थी, परंतु वो महाराज के हाथों से भिक्षा लेने की हट कर रहा है। हट कर रहा है? कौन है वो? महाराज, वो एक ब्राह्मण बालक है। बालक? तो उसका हट करना स्वाभाविक है। उसे सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ, हम उसकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। महाराज, यज्ञ आरंभ करने का मुहूर्त निकला जा रहा है। महर्षि, जब तक बलि के द्वार पर एक भी याचक बाकी अथवा संतुष्ट रह जाए, तब तक यज्ञ ही कैसे आरंभ हो सकता है? जब हमारे राज्य में किसी को भी कुछ भी मांगना शेष न रहे, तभी तो हम यज्ञ करने के अधिकारी होंगे। जो तपस्या करेगा, कर्म करेगा, वो तो उसका फल पाएगा ही। ये तो प्रकृति का विधान ही है। अवश्य, परंतु जब प्रकृति का ये विधान सृष्टि के विनाश का कारण बनने लगे और जब शक्ति ऐसे हाथों में जाने लगे जो धरती से धर्म और सद्गुणों को मिटाकर अत्याचार और अधर्म का राज्य स्थापित करना चाहते हो, तो उस समय प्रकृति के विधान से ऊपर जो दैवी विधान है, उसके प्रयोग का समय आता है। अब वही समय है जब आपको अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए अपनी सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके भी उन अत्याचारियों से शक्ति छीन लेनी चाहिए। अन्यथा मूर्ख, अनपढ़ और अहंकारी सत्ताधारियों के द्वारा शक्ति का दुरुपयोग होने पर सृष्टि, प्रजा तथा समाज का विनाश हो जाएगा। अब देवगुरु बृहस्पति भी देख लेंगे कि शुक्राचार्य अपने ज्ञान और विद्या के बल से समस्त देवताओं को तेजहीन करके असुर जाति को त्रिलोकी का राज्य दिला सकता है। और जिस विष्णु ने अमृत मंथन के समय अपने देवताओं की स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे साथ छल किया था, वो भी देख लेंगे कि उनकी माया और छल असुर शक्ति की उन्नति को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। हमारे ऋतुज अब 100वें यज्ञ का अनुष्ठान अति शीघ्र करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि बृहस्पति अवश्य उसमें कोई न कोई विघ्न डालने की चेष्टा करेंगे। प्रभु, यदि उसका 100वां यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तो भगवान वो तीनों लोगों का अधिपति हो जाएगा। देवराज इंद्र, जो तपस्या करेगा, कर्म करेगा, वो तो उसका फल पाएगा ही।